हद से ज़्यादा चिपचिपे बलगम आना। इतना ज़्यादा चिपचिपापन बलगम में कि पेशेंट परेशान हो जाता है, जब स्पिट आउट करता है तो वो अच्छे से वॉश नहीं कर पाता उसको। ऐसा कभी होता है तो ज़्यादातर पेशेंट वो होते हैं जिनको फेरेंजाइटिस की कंप्लेन होती है या जिसको गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और वो म्यूकस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजी और स्टिकी होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे पेशेंट परेशान बहुत होते हैं, थूकना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, गले को बार-बार क्लियर करना पड़ता है, एक हॉकिंग डेवलप हो जाती है जहाँ पेशेंट ऐसा करके अपना गला साफ करता है। ये मेडिसिन है होम्योपैथी में जिसमें लिखा गया है अफेक्शंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर आईज, नोज, माउथ, थ्रोट, ब्रोंकाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम या जेनिटो-यूरिनरी सिस्टम, discharges of tough stringy mucus which adheres to the parts and can be drawn into a long strings। इतना ज्यादा स्टिकी होता है कि अगर पेशेंट थूकता है तो एक लॉन्ग स्ट्रिंग, एक बिल्कुल ही धागे जैसा डिस्चार्ज, वो टूटता नहीं है बीच में से। यहाँ तक कि जब इन पेशेंट्स को कफ होता है तो वो कफ भी बहुत ज़्यादा बार्किंग वाला होता है, वो कफ बहुत वायलेंट होता है क्योंकि वो स्टिकी डिस्चार्जेस उनको परेशान करते हैं और बहुत वायलेंट कफ पेशेंट को होने लगता है। देखिए लिखा है कफ वायलेंट रैटलिंग विद गैंगिंग ऑफ विस्कस म्यूकस इन द थ्रोट विद एक्सपेक्टोरेशन ऑफ टफ म्यूकस। जब पेशेंट सुबह उठता है तो उस टाइम भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव म्यूकस पास ऑन होने लगता है और पेशेंट को उसकी वजह से डिस्निया तक डेवलप हो जाता है। तो अगर आपको ऐसे थिक डिस्चार्जेस वाले सिम्टम्स डेवलप होते हैं, अगर आपको बलगम बहुत ज़्यादा थिक और चिपचिपा आने लगता है, तो विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी उसको रिकवर किया जा सकता है। होम्योपैथी में ऐसी प्रॉपर स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो इसी तरह के सिम्टम्स को रिकवर करा सकती हैं बहुत ईजिली। तो अगर आपको है तो नियर बाई होम्योपैथी फिजिशियन से मिलिए और अपना केस उन्हें कंसल्ट कीजिए और अपने लिए एक बेस्ट ट्रीटमेंट चूज कीजिए जिससे आप जल्दी ठीक हो सके, परमानेंट ठीक हो सके। टेक केयर।